दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां मात्र 14 साल की उम्र का एक लड़का अपनी मां की वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, जिससे उनकी मां बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और खुश हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। और ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा राज्य का दरअसल दोस्तों, ये कहानी हरियाणा राज्य के एक गांव की है, जहां पर धनी राम नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहा करता है। और धनी राम के परिवार में एक पत्नी और उनकी एक बड़ी बेटी और छोटा बेटा राज होता है, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष होती है। दोस्तों, धनी राम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं और नौकरी करते करते अपना एक छोटा सा मकान बना लेते हैं और वो चारों लोग अपने बच्चों के साथ धनी राम बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रहते हैं। पर कहते हैं दोस्तों कि समय कब किसके साथ क्या हो किसी को कुछ पता नहीं होता। उसी प्रकार धनी राम का हंसता खेलता परिवार एक क्षण में बिखर जाता है। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि धनी राम एक दिन शाम को जब अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर के लिए वापस आ रहे होते हैं, उसी समय रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वाला टक्कर मार देता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और दोस्तों, जब धनी राम की मौके पर मौत हो जाती है तो धनी राम के परिवार में एक पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि धनी राम अपने परिवार में एक अकेले ही कमाने वाले व्यक्ति थे, जिससे उनके बच्चों का पालन पोषण होता था। धनी राम की पत्नी के पास में जो कुछ पैसे थे वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगे थे और धनी राम के बच्चे भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। और धनी राम की पत्नी ये सब देख करके बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसके बाद में वो एक दिन काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकलती हैं। और जब दिन भर काम की तलाश करती हैं तो उन्हें एक घर में बर्तन धुलने और कपड़ा धोने पोछा लगाने का काम मिल जाता है। पर उतने से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं होता, इसलिए वो और जब काम ढूंढती हैं तो उन्हें 2-3 घरों में और काम मिल जाता है और दिन भर वो यही काम किया करती हैं। लोगों के घर में जा करके बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, यही उनकी दिनचर्या हो जाती है, जिससे वो महीने के 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती हैं और उन्हीं पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण किया करती हैं। पर दोस्तों, इस महंगाई के दौर में 10 से 12 हजार रुपए में घर का खर्च चलाना, घर परिवार चलाना इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से उनके घर का खर्च चलता है। और जो राज होता है वो कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहा होता है और वह एक दिन जब अपने स्कूल जाता है और स्कूल में उसको बुखार आ जाता है और वो अपनी क्लास में चुपचाप बैठा होता है। इसी समय राज के टीचर की नजर राज पर पड़ती है और वो उसे देखते हैं कि आखिरकार ये बच्चा, ये राज जो इतना कभी खुश रहा करता था, आज इतना मायूस और मासूम सा एक किनारे पे क्यों बैठा हुआ है। वो राज के पास जाते हैं और राज से पूछते हैं कि राज, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है, जो भी है आप हमसे खुल करके बता सकते हैं। तब राज अपने गुरुजी से बताता है कि गुरुजी, मेरी तबीयत खराब है और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी है। और गुरुजी भी देख करके समझ चुके थे, क्योंकि राज का शरीर हल्का पीला पड़ने लगा था, वो पहले से काफी ज्यादा दुबला हो गया था। गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। और वो स्कूल के चपरासी को बुलाते हैं और स्कूल के चपरासी को बुला करके उससे कहते हैं कि आप जाइए बाहर से कुछ खाने के लिए लाइए और ला करके राज को दीजिए, इस बच्चे को दीजिए। तब वह इस चपरासी स्कूल से बाहर जाता है और बाहर से नमकीन बिस्कुट वगैरह लेकर के आता है और जब राज को खाने के लिए देता है और राज नमकीन बिस्कुट वगैरह खाता है, उसके बाद पानी पीता है तो उसे थोड़ी राहत मिलती है और थोड़ा आराम महसूस होती है। तब राज के टीचर एक बार राज से फिर पूछते हैं कि राज, अब आपकी तबीयत कैसी है। तब राज कहता है कि गुरुजी, अब हम पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, अब हमें आराम है।
क्योंकि राज को बुखार आया हुआ था, इसलिए जब राज की स्कूल की छुट्टी होती है तो राज के जो गुरुजी थे वो राज को उसके घर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। और जब उनके राज के घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं राज के घर में तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, राज की माँ घर पे थी नहीं, क्योंकि वो अपने मोहल्ले में वही दूसरों के घरों में काम करने, कपड़ा लत्ता धोने, बर्तन धोने, यही सारे काम करने के लिए गई हुई थी। तो जब देखते हैं कि राज के घर में खाने के लिए ही कुछ नहीं है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, तो राज के घर में अपने पास से कुछ पैसों से राशन पानी खरीद करके राज के घर में रखवा देते हैं। और राज से कहते हैं कि बेटा आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मन लगा के पढ़ना और एक दिन अपनी माँ का सिर गर्भ से ऊंचा कर देना। राज कहता है कि गुरुजी आप परेशान ना हो, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। और राज इतनी पढ़ाई करता है कि एक दिन वो स्कूल में टॉप आ जाता है। और जब स्कूल में टॉप आता है तो राज को स्कूल की तरफ से बेंगलोर यूनिवर्सिटी में फ्री में एडमिशन हो जाता है और वह वहां पर रह करके पढ़ाई करने लगता है। और वो इतना मन से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते करते वहीं पर कुछ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगता है, अपने साइड में कुछ पैसे कमाने लगता है, 10 से 15 हज़ार रुपए, और वो पैसे भी अपने माँ के घर भेज देता था, अपने माँ को दे देता था, जिससे उसकी माँ की काफ़ी हेल्प हो जाती थी। राज धीरे धीरे वहां पर पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई करते करते जब राज की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो राज को उसी यूनिवर्सिटी में एक जॉब मिल जाती है और राज की वेतन लगभग 5 लाख रुपए महीने की होती है। और राज बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद में यह बात अपनी माँ को बताता है, अपनी बहन को बताता है, तो उनकी माँ और बहन भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद राज जब बेंगलोर से घर आता है, बहुत सारे अपने माँ और बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता है। और गिफ्ट लाने के बाद वो माँ से पूछता है कि माँ जी हमें गुरुजी से मिलना है, आखिरकार अब वो कहाँ हैं, क्योंकि इस बीच में जब से राज स्कूल से बेंगलोर गया था, इस बीच में उसकी और उसके गुरुजी से कोई संपर्क नहीं था, न तो उन लोगों की कभी आपस में बात हुई थी। और राज जब गुरुजी के घर पहुंचता है और देखता है कि गुरुजी को पता लगता है कि गुरुजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनके पास में बहुत ज़्यादा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और जब ये बात राज को पता लगती है तो राज अपने पैसों से गुरुजी का एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवाता है और इलाज करवाने के बाद में उनकी पूरी मदद करता है। फिर राज की माँ गुरुजी से मिलती है और गुरुजी से कहती है कि गुरुजी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। वो बोलते हैं कि आप बिना किसी संकोच के आप मुझसे हर बात कह सकती हैं। तब राज की माँ गुरुजी से कहती है कि गुरुजी हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगते हैं, हम आपकी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहते हैं। तो गुरुजी ये बात सुन करके मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं दोस्तों कि आप जिसके साथ में जैसा करेंगे आपके साथ में वैसा ही होगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ये दुनिया का रूल है, ये दुनिया का दस्तूर है। और वो दोनों आपस में बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपका दोस्त सागर पटेल, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।